बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर असफल प्रेम कहानियों में सबसे ज्यादा किसी जोड़ी का जिक्र आता है तो वो है अमिताभ बच्चन और रेखा। एक ऐसा वक्त था जब अमिताभ बच्चन और रेखा लोगों की पहली पसंद थे। लोग उन्हें कपल के तौर पर देखा करते थे। रेखा भी चाहती थी कि अमिताभ उन्हें ऑफिशियली स्वीकार करे और उनके रिश्ते को नाम दे। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने रेखा से किनारा कर लिया। ये सभी जानते हैं कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच में रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता कभी भी ऑफिशियली सामने नहीं आया। सालों बीत गए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के बारे में खुलकर जिक्र नहीं किया। हालांकि रेखा ने कई मौकों पर अमिताभ का नाम लिए बिना ही अपनी प्रेम कहानी के बारे में जिक्र किया है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि अमिताभ बच्चन ने रेखा का साथ छोड़ दिया? इस बारे में बात की है रेखा की सबसे चहेती दोस्त बीना रमानी ने। बीना रमानी रेखा की बचपन की दोस्त रही हैं और उन्होंने एक खास बातचीत में बताया कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने रेखा से किनारा कर लिया। रेखा की करीबी दोस्त बीना ने उनके रिश्तों पर बात करते हुए कहा, उस समय रेखा चाहती थी कि अमिताभ बच्चन सबके सामने उनके रिश्ते को स्वीकार कर ले। बीना के मुताबिक रेखा चाहती थी कि उनका रिश्ता छुपा ना रहे बल्कि सबके सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उस समय जया बच्चन से शादी कर ली थी और वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। बीना के मुताबिक ये सब कुछ रेखा के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। बीना ने सबसे पहले इंटरव्यू के दौरान रेखा के बचपन के बारे में बात की और बताया कि कैसे हर वक्त हर रिश्ते के पहलू पर रेखा प्यार के लिए तरसती रही। बीना कहती हैं कि एक्टर जेमिनी गणेशन की नाजायज संतान के रूप में रेखा का जन्म हुआ, जो पारिवारिक ढांचे में पली बढ़ी, जिसका उन पर गहरा असर हुआ। बीना के मुताबिक रेखा उनकी अच्छी दोस्त है। उनका स्वभाव बच्चे जैसा हमेशा से रहा। वो मासूम है। अगर उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलती की है तो वो सिर्फ मासूमियत की वजह से। उनकी दोस्त कहती हैं उनका बचपन ही उन्हें कुछ हद तक प्रभावित करता रहा। माता पिता की भूमिका के बीच प्यार की कमी वो अक्सर महसूस करती रही और छोटी सी उम्र में ही रेखा ने काम करना शुरू कर दिया। लगभग 13 से 14 साल की उम्र में रेखा को कभी भी बचपन पूरी तरीके से जीने का मौका मिला ही नहीं। हालांकि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में जब आए तो हालात बदल गए। बीना के मुताबिक रेखा को ये समझने में बहुत मुश्किल हुई कि उनका रिश्ता कभी सबके सामने स्वीकार किया जाएगा भी या नहीं। जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। बीना के मुताबिक अमिताभ पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए और रेखा मुझे न्यूयॉर्क में आकर मिली। वो मुश्किल समय से गुजर रही थी क्योंकि शायद अमिताभ ने उन्हें कह दिया था कि उनका रिश्ता कभी वो ऑफिशियली स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अमिताभ और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, खासकर सिलसिला जो कि 1981 में आई थी, लोगों को काफी पसंद रही। लंबे वक्त तक फैंस और मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सिलसिला का वो सीन जिसमें जया बच्चन, रेखा और अमिताभ दोनों ही एक साथ नजर आते हैं। सिलसिला उनके सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है, लेकिन दोनों ने कई अन्य फिल्मों में साथ में काम किया जिसमें उनकी केमिस्ट्री साफ झलकती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जिस वक्त रेखा के साथ रिलेशन में थे और रेखा चाहती थी कि उनका रिश्ता सभी के सामने कबूल हो, तब अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में कदम आजमाए थे। यही वजह रही कि अमिताभ ने कभी भी रेखा का नाम नहीं लिया। सालों से अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ कई इवेंट्स में नजर आते रहे हैं, लेकिन कभी भी दोनों को एक साथ ना तो हाथ मिलाते देखा गया है और ना ही कभी एक साथ दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों अपने रिश्तों के बारे में अब बात तक नहीं करते। अमिताभ बच्चन के तरफ से आज तक रेखा और उनके रिश्तों के बारे में कोई भी जिक्र सामने नहीं आता है। हालांकि रेखा ने कई मौकों पर अमिताभ का बिना नाम लिए अपनी अनकही और अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया है।